So very good morning to all. So we have fixed our video and audio problem. So today we are going to discuss about aberration. So what is aberration and types of aberration and their minimization? Today we are going to discuss about. ताले आमे आज डिस्कस करिवा कोन ना एबरेशन कोन ठीक अछि एबरेशन वर्ड कोठु आसला काहे की आसला से विषय आमे डिस्कस करिवा. सो जनरली स्टडीइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड थिन लेंसेस दीटा जिनस रे रिफ्रैक्शन हुए कौन ना गोटे हूँ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस रहिबो लाइक तुम थिन फिल्म्स रहू ग्लास स्लैब रहू एटसेट्रा एंड लेंसेस तुम जो कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस एटा सब यूज कर इमेज फॉर्मेशन होची. सो से इमेज फॉर्मेशन पाई वी हैव कंसीडरिंग टू टाइप्स ऑफ एजम्पशंस. कौन एजम्पशन करूचे कौन एज्यूम करूचे. फर्स्ट एजम्पशन होची जो ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल लाई नॉट फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम. ऑप्टिकल सिस्टम रो एक्सिस ठारू बेसी दूर रे ऑब्जेक्ट पॉइंट रहिबो नाही. फर्स्ट एजम्पशन. सेकेंड एजम्पशन होची सेही एक्सिस ऑफ द सिस्टम रे बेसी एंगल करिबो नाही द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट point. So the ray coming from the object point will not make larger angles with the axis of the optical system. Suppose मु गोटे लेंस कली ठीक अच्छे ना गोटे लेंस ऑप्टिकल एक्सिस एटा तार प्रिंसिपल एक्सिस एटा ठीक अच्छे. जदि मु ऑब्जेक्ट पॉइंट टाकू ए एक्सिस ठारू बेसी दूर रखिबी तो डिफेक्ट आसीबो. तो आमे एजम्पशन कोन करूचे जे सी नियरर रहिबो एई पॉइंट रे रहिबो एई पॉइंट रहिबो नॉट फार अवे रहिबो. एंड another assumption is that the ray coming from it ये जो एठू जो रे जाउची से जो एंगल क्रिएट करचे से एंगल टा कम होबा दरकार. जदि एंगल अधिका रहिबो देन देयर विल बी सम डिफेक्ट. सो दिस टाइप ऑफ assumption combine to form an optics which is called as paraxial optics. ठीक अच्छे जो आम ये दुईटा कनसीडरेशन नौचे. कौन से दुईटा जाक कनसीडरेशन मुझे लिखी दूचे लिखिदेव ठीक अच्छे. कौन से कनसीडरेशन नियाउची जे दी ऑब्जेक्ट पॉइंट वॉन्ट लाई फार अवे फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम. इटा गोटे फर्स्ट एजम्पशन गला. सेकेंड एजम्पशन कौन दी रेज कमिंग फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट वॉन्ट मेक larger angles with the axis of the system. So ये दुईटा एजम्पशन आमे करुचे ठीक अच्छे. यार मु नोट्स प्रोवाइड करदेवी तेणु तुम्हें बेसी तरबर होकर लिखा दरकार ना. आउ जार लिखार अच्छी सी वीडियो पॉज करके लिखिपर ठीक अच्छे ना. द ऑब्जेक्ट पॉइंट वॉन्ट लाई फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम. द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वॉन्ट मेक लार्जर एंगल्स विथ द एक्सिस ऑफ द सिस्टम. आम कहीदे से दुईटा जिन. सो यही दुईटा एजम्पशन को लेकिन जो ऑप्टिक्स टाक आम इमाजिन करछे जो डोमेन ऑफ द ऑप्टिक्स को इमाजिन करछे ताको आम कौन कहूचे पैराक्सियल ऑप्टिक्स. आउ सेथिरु जो इमेज फॉर्मेशन होची से इमेज को आम कौन कहूचे ना आइडियल इमेज और परफेक्ट इमेज. आइडियल इमेज और परफेक्ट इमेज ठीक अच्छे ना गला. नेक्स्ट किंतु रियल केस रे कौन होची पैराक्सियल ऑप्टिक्स काम करू नाही. ठीक अच्छे रियल केस रे पैराक्सियल ऑप्टिक्स काम करू नाही. से कौन रोचंती नॉन पैराक्सियल रेज रोचंती. कौन रोचंती नॉन पैराक्सियल रेज.
नॉन पैराक्सियल रेज माने से माने एई दुटा कंडीशन को मानु नथिबे ठीक अच्छे ना सो से सब केस रे कौन होची जो इमेज फॉर्मेशन होची एट ए सिंगल इमेज पॉइंट जो रे पास करले रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे की बा लेंस दे की एवं से माने सब गोटे जगह कन्वर्ज कले जो इमेज पॉइंट क्रिएट हैला किंतु नॉन पैराक्सियल रेज रे बहुत सारा रे रहिबे जो माने एई दुटा कंडीशन को मानिबे नाही जहाँ फल रे कि जो इमेज क्रिएट हबो सेटा गोटे पॉइंट इमेज क्रिएट हबो नाही ए नंबर ऑफ कलर्ड इमेजेस क्रिएट हबो तो से जो डिफेक्ट आसिला दैट डिफेक्ट आर कॉल्ड एज एबरेशन से गुड़ा को आम कौन कहले एबरेशन कहले सब नोट रे प्रोवाइड कर देबे दीज आर द डेफिनेशंस वेयर द एबरेशन कमिंग फ्रॉम व्हाट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ द एबरेशन व्हाट इज द टाइप ऑफ द एबरेशन एटसेट्रा तो से सब केस सब मु नोट रे प्रोवाइड कर देबी ठीक अच्छे ना ताले एबरेशन आम कौटू पाइले ना जिते बड़े नॉन पैराक्सियल रेज कम इनटू एक्जिस्टेंस सो इमेज पॉइंट गोटे सिंगल पॉइंट रे फोकस न कि ए नंबर ऑफ पॉइंट्स दब से सब केस कौटी आसीबो जेते नॉन पैराक्सियल रे यूज करिबा रियल केस रे यूज करिबा एगुडा सब परफेक्ट एकदम आइडियल केस रे इशू दुटा जिनस एजम्पशन कराउची रियल केस रे किंतु से दिनटा जिनस ऑब्जर्व करा जिवो ठीक अछि ना तो नेक्स्ट आमे जिबा जे कोन आमे क्रोमैटिक एबरेशन कहा को कहबा मोनोक्रोमैटिक एबरेशन कहा को कहबा एटसेट्रा ठीक अच्छे जार लिखिबार अच्छी सी पॉज करके लिखिपर किसी असुविधा नहीं देन एबरेशन आसला सो एबरेशन आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से पढ़ा स्पेरिकल एबरेशन पढ़ा स्पेरिकल एबरेशन पढ़ा कोमा पढ़ा एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा कर्वेचर पढ़ा डिस्टर्शन पढ़ा एटसेट्रा तो ये सब जिनस गला तुम कौन एबरेशन रे गला बर्तमान आम कहवा जो व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन सिलेबस रे अच्छी ना व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक एबरेशन से सब विषय में जानिया दरकार जदि this aberration this defect for the formation of images is due to a single color or due to a single wavelength color माने कौन तार गोटे डेफिनाइट वेवलेंथ अच्छी ठीक अच्छे ना नहीं तेणु मुझे जो कलर यूज करी ताने तुम्हें बुझे जे से वेवलेंथ कथा यूज कराऊे आम पढ़ा क्रोमैटिक एबरेशन यार एलाबोरेशन पढ़ा ठीक अच्छे तो कलर कहा माने सिंगल वेवलेंथ और सिंगल कलर पाई जो एबरेशन क्रिएट हम दैट एबरेशन इज कॉल्ड एज योर मोनोक्रोमैटिक एबरेशन कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक एबरेशन स्पेलिंग ध्यान दो ए बी जन सो क्रोमैटिक एबरेशन फिजिकली कम इनटू एक्जिस्टेंस फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल refractive index of material for different color माने पुणी थरे सेम कथा wavelength for different wavelength यार मीनिंग कौन बुझिले आमे क्रोमैटिक एबरेशन कहा पाई आसीबो जेतले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट वेवलेंथ पाई डिफरेंट हबो ठीक अच्छे ना से क्रोमैटिक एबरेशन कथाटा आसीबो तारे बर्तमान हेडिंग कर क्रोमैटिक एबरेशन क्रोमैटिक एबरेशन सो क्रोमैटिक एबरेशन इज ए डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ठीक अच्छे ना तो ये डिफेक्ट आसूची कहा पाई डिफेक्ट आसूची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कहा पाई फॉर डिफरेंट कलर माने डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कलर बा डिफरेंट वेवलेंथ पाई जेहेतु गोटे मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होची से जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज रे डिफेक्ट आणुची दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज एबरेशन एबरेशन माने ही डिफेक्ट ठीक है ना एबरेशन माने ही डिफेक्ट तो आम जेहेतु पॉलीक्रोमैटिक सोर्स यूज करछे पॉलीक्रोमैटिक सोर्स रे डिफरेंट कलर लाइट अच्छी डिफरेंट कलर लाइट माने डिफरेंट वेवलेंथ से मानकर तो तापाई जदि डिफेक्ट आसूची दैट डिफेक्ट इज नोन एज योर क्रोमैटिक एबरेशन तो क्रोमैटिक एबरेशन केमिति फॉर्मेशन होची ताको आम गोटे डायग्राम माध्यम रे बुझिबा तार केतोडा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाहरिबो पुणी तार मिनिमाइजेशन आसीबो मिनिमाइजेशन आम ए क्रोमैटिक कंडीशन देखिबा ठीक अछि ना तो डायग्राम टा ड्रॉ कर दवा ठीक से तो आम गोटे थीन लेंस नै नेले ठीक अछि ना
थिन लेंस रे ये होची तुम ऑप्टिकल एक्सिस जानिछ ना जानि ना एटा सब +2 रे पढ़ा जाइछि डिस्पर्सन कथा आसीबो डिस्पर्सिव पावर कथा आसीबो ए सब +2 बुक खोली देखिबो ठीक अछि डिस्पर्सिव पावर कोन आसे रे ओमेगा इज इक्वल टू कोन आसे चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक अछि हाँ ताले एटा गोटे आमे लेंस नेले लेंस ऑप्टिकल एक्सिस आसला तुम प्रिंसिपल एक्सिस आसला ठीक अछि गोटे ऑब्जेक्ट ड्रा कले आ टिके छोट कर दवा गोटे ऑब्जेक्ट ड्रा कले ऑब्जेक्ट रु गोटे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हला आ गोटे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक अछि तो जो दीटा रे रिफ्रैक्शन पर केमिति जीवो से विषय आइडिया अच्छी ना नहीं +2 रे पढ़ाई जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर देकी गला ताहले सी अनडेविएटेड पास करिवो ठीक अछि आ जदि से पैरेलल हेकी गला ताहले से फोकस देकी पास करिवो वर्तमान कथा आसीबा टिके आ गोटे कंडीशन को आसीबा कोन से कंडीशन टिके देखि दियो कौन से कंडीशन सो लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर व्हाइट लाइट कोचे से फास्ट कलर किए आछि वायलेट लास्ट कलर किए आछि रेड ठीक अछि तो जो मु कहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स माने डिफरेंट वेवलेंथ ताने वायलेट पई डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो आउ रेड पई डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सपोज याको हम रिप्रेजेंट कले म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर सेमती म्यू आर रिप्रेजेंट कले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर ठीक अछि तो आम जानी जे म्यू आर माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट ठीक अछि +2 रे पढ़ाई देखिदेव टिके मुझे यदि एलाबोरेट करते जी क्लास बहुत बड़ हो ठीक अछि आम से बड़ क्लास करें ठीक है ना लाइव होते मुझे कर दे था सो म्यू आर इज लेस देन म्यू भी तो आम जाने जे फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ताले कौन आसीबो एठी एफ आर फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ इज ऑफ योर वायलेट लाइट ताले रेड लाइट रो फोकल लेंथ कौन हम बड़ हम कहा ठारू ना वायलेट लाइट रो फोकल लेंथ ठारू ताले एठी कौन हम आमर रेड लाइट रो फोकल लेंथ अधिका वायलेट लाइट रो फोकल लेंथ कम ताले एटा आसीला तुमर एफ आर फोकस फॉर रेड लाइट कैपिटल आर दबा आ ये तुमर आसो फोकल लेंथ फॉर वायलेट लाइट ये आसीला जो ठी क्रॉस करिवे को लाइट को एठी ताले एठी जो इमेजटा फॉर्मेशन है दिस इमेज फॉर वायलेट लाइट आ ये जो क्रॉस करिवो ये जो इमेज फॉर्मेशन कला एटा कहला रेड लाइट पाई ठीक अच्छे देन ये जो डिस्टेंस टाको आसीबो याको आमे गोटे नेमिंग करबा कहबी आ ये जो डिस्टेंस आसीबो याको गोटे नेमिंग करबा याको नेमिंग कर दियो एक्स ये जो डिस्टेंस टाको नेमिंग कर दियो वाई ठीक अच्छे एटा तुम ऑप्टिकल सेंटर गला ठीक अच्छे या ना दे दियो ए बी या ना दे दियो A1 B1 या ना दे दियो A2 B2 ये सब डायग्राम अच्छी नोट्स रे अच्छी किसी टेंशन नवार ना ताले आमे कौन कले बुझीगले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट सो जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट लाइट ठीक अच्छे तो आमर कौन है ना आम रियल केस नहीं नेले आम गोटे ऑब्जेक्ट नेले ऑब्जेक्ट टू टाइप्स ऑफ रेज निहाला कंसीडरेशन पाई जेथु गोटे रे अनडेविएटेड गला जेहेतु से सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करछि ऑप्टिकल सेंटर रे आ गोटे रे पैरेलल रहिला माने से फोकस देकी पास करिवो सो वायलेट लाइट पई डिफरेंट फोकस हला रेड लाइट पई डिफरेंट फोकस हला ताले एठी वर्तमान क्रोमैटिक एबरेशन रो केस आसी गला तो एठी क्रोमैटिक एबरेशन रो केस आसिला माने जो डिस्टेंस आसिला ये जो डिस्टेंस आसिला फॉर द इमेजेस ये तो गोटे जगह आसता ना वर्तमान डिफरेंट कलर पर डिफरेंट प्लेस रे इमेज आसिला ना वर्तमान सपोज तुम कहबो जे सर इंडिगो पई कोन हो विवग्योर ना VIVGYOR तो इंडिगो पई या मझिरे रहिबो तो इमेज भी ये मझिरे रहला तापर ग्रीन पई ये मझिरे रहबो ता फोकल लेंथ ता इमेज मझिरे रहला देन के आसी येलो पई इमेज मझिरे रहला सो एमती बड़ी 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 लास्ट पई रेड को पळे आसीबो ताले ये जो डिस्टेंस पाइले फ्रॉम द फर्स्ट for focal length of violet and for the second for the focal length of red light जो distance आसिला this x
दिस x डिस्टेंस कौन a1 a2 इज कॉल्ड एज योर longitudinal or axial chromatic aberration. ठीक अच्छे ताको कौन कहले x इज इक्वल टू a1 a2 इज longitudinal और axial chromatic aberration. Similarly y जो डिस्टेंस टा कहबा y ये जो डिस्टेंस टा आसला ये जो ये छोट इमेज क्रिएट कला ये बड़ इमेज कला ये जो एक्स्ट्रा इमेज जो अधिका डिस्टेंस आसला सेटा को आमे कौन कहले lateral chromatic aberration. lateral chromatic aberration. ठीक अच्छे ताले एटा को आमे कहले lateral chromatic aberration आसला. ताहले जो chromatic aberration तुम्हें कहा पाई पाइलो for the difference of the focal length of violet light and red light. तो यार बर्तमान आम मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी करवा ठीक अच्छे ना. तो आम ये जो क्रोमाटिक एबरेशन रो मेजरमेंट कौटू पाइले ना फोकल लेंथ ऑफ वायलेट लाइट और फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट रो डिफरेंस रो पाइले. तो बर्तमान आम तार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा ठीक अच्छे. मुझे नोट्स भी प्रोवाइड करी बाकी ये तुम देखी दियो केमी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो ठीक अच्छे. आम जाचे लेंस मेकर फॉर्मूला कौन थिला ये भी +2 रे पढ़ाई. लेंस मेकर फॉर्मूला कौन लेंस मेकर फॉर्मूला थिला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये फॉर्मूला थिला. इक्वेशन 1 दे दियो सपोज हेतरा जानिबा टर्म गुडा को f कौन फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, म्यू कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, r1 कौन वन साइड ए साइड रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 कौन ए साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक अच्छे. तो बर्तमान आम जाने जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर पे डिफरेंट होची फॉर द सेम मटेरियल. ताहले आम बर्तमान कौन करिया सपोज रेड लाइट करदेले फॉर रेड लाइट ताहले 1/f_r ना दे दियो इज इक्वल टू म्यू r माइनस 1 कर दियो इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन 2 दे दिली ठीक अच्छे. पुणी वायलेट लाइट पे करवा फॉर वायलेट लाइट कौन है जो 1/f_v इज इक्वल टू म्यू v माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन 3 एति लिखि दियो. देन आम कौन करवा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करवा. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करवा. डायग्राम बर्तमान किसी दरकार अच्छी कि लिभे कि मु करि दउछि ठीक अच्छे. लिभे कि मु करि दउछि. नेक्स्ट कौन कली इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करी ताले 1/f_v माइनस 1/f_r टिके छोट छोट करी लिखा ना आसुना ताले केते आसीबो म्यू v माइनस 1 माइनस म्यू r माइनस 1 कहीं कली ये कॉन्स्टेंट अच्छा तेणु या कॉमन नहीं नेबी 1/r1 माइनस 1/r2 सॉरी कॉन्स्टेंट कौन ये दुजन सामान अच्छे तेणु मुझे कॉमन नहीं नेबी. ताले एथरे कौन होगा तुम केते पाइल एटा को पाइल म्यू v माइनस म्यू r आम अच्छा ये माइनस अच्छी प्लस हो ना 1/r1 माइनस 1/r2 ठीक अच्छे. ताने 1/f_v माइनस 1/f_r एति तुम पाइल ठीक अच्छे. बर्तमान कौन करवा मु मल्टीप्लाई आउ डिवाइड म्यू माइनस 1 कली ताले केते आसजिवो म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 एठी मल्टीप्लाई कली म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. बर्तमान देख म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 क्या सहित सामान फ्रॉम इक्वेशन 1/f सहित सामान. बर्तमान या एलसीएम नहीं कि मुझे लिखुची केते आसीबो देखिबा कौन आसीबो एटा fr माइनस fv डिवाइडेड बाय fv इंटू fr इज इक्वल टू ये टर्मटा आसीला 1/f ये कौन आसीला म्यू v माइनस म्यू r ये चेंज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो चेंज है डी म्यू मुझे नेमी करदेली इज इक्वल टू म्यू v माइनस
म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो चेंज को मु नेम कोन दे देली डी म्यू स्मॉल चेंज हला स्मॉल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ताले कोन आसीला डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 मु स्टार्टिंग रे कहितली डिस्पर्सिव पावर फार्मूला यूज करबी एठी लिखितली ताले कोन आसी जीवो ये आसी गले ओमेगा ओमेगा बाय एफ कौन है गला ओमेगा इज इक्वल टू डी म्यू बाय म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर ऑफ कहार लेंस जो मटेरियल रो लेंस रो डिस्पर्सिव पावर ताने मु कोन पाइली एफ आर माइनस एफ भी डिवाइडेड बाय एफ भी माइनस एफ आर इज इक्वल टू दिस एटा गोटे इक्वेशन दे दियो 4 एतिकी लिखि दियो एतिकी लिख दियो देन नेक्स्ट मु ये करिवि वीडियो पॉज करी करी लिखि दबो ठीक अछि एटा लिखि देली एटी लिखि दबा एक्सप्रेशन बाहरी आसलानी बस टिके खाली तले केते पाइले एफ आर माइनस एफ भी डिवाइडेड बाय एफ भी माइनस एफ आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ वर्तमान फोकल लेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट ऑलमोस्ट इज इक्वल टू एफ धरनेली आम आइडियल केस रे ये कैलकुलेट करू बोली सिंगल इमेज पॉइंट आसे ना तो से केस रे आम कौन करबा इक्वेशन कौन हो इक्वेशन 4 टा इक्वेशन 4 हो एफ आर माइनस एफ भी डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाय एफ ठीक है स्क्वायर और एफ एट कैंसल हेले केते पाई हेले एफ आर माइनस एफ भी इज इक्वल टू ओमेगा एफ एटा को दे दियो इक्वेशन 5 ताले जो एफ आर माइनस एफ भी एटा कौन थिला मेजरमेंट ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन थिला मेजरमेंट ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन एटा कौन एबरेशन थिला लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल जो डिफरेंस थिला ताले एटा को हमें कौन कहबा is the product of dispersive power of the material of the lens into the focal length for white light or yellow light एटा जनरल white light और yellow light पे focal length से दी जनकर प्रोडक्ट dispersive power और focal length रो प्रोडक्ट कहा सहित समान हो longitudinal aberration रो मेजरमेंट सहित समान हो एति पर्यंत लिख दियो देन तार मिनिमाइजेशन हमें पढ़िबा ठीक अछि ठीक अच्छे ताले हम एटा लिखिथिले एटा लास्ट थिला ना एटा लिख दवा बर्तमान आम कौन पढ़ा रिमूवाल ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन पढ़ा केमिति तुम्हें रिमूव कर क्रोमेटिक एबरेशन केमिति तुम्हें मिनिमाइज कर ठीक अच्छे रिमूवाल ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन सर चौक होगा ताले दुईटा कंडीशन रे आमे क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करि परिबा कोन कोन आमे कोन करिबा दीटा लेंस को पाखा पाखी रखिबा कीपिंग टू लेंसेस इन contact with each other ये जिनसटा को आमे कौन कहूचे एक्रोमेटिक डबलेट कहूचे कौन कहूचे एक्रोमेटिक डबलेट आउ एथरू जो कंडीशन क्रिएट हम से गुड़ा को कहुची एक्रोमेटिक कंडीशन जोटा कि तुम सिलेबस रे दिखाई डर किसी ना ठीक अच्छे ये गला कौन इन कांटेक्ट विथ इच अदर आउ गोटे कौन केस नि हबो कीपिंग टू लेंसेस separated by a small distance ठीक अच्छे ये दुटा कंडीशन निया गले रिमूव करि परिबा हमें काहा को ना क्रोमेटिक एबरेशन को हमें रिमूव करि परिबा ठीक अच्छे
एटा लिखि सारी समस्ते नाउ डिस्कस करवा आम क्या कंडीशन 1 को दीटा लेंस को आम इन कांटेक्ट विथ इच अदर रखा देख मु जो केसटा पढ़ेली क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ेली ठीक अच्छे ना तो कन्वेक्स लेंस पे कौन है वायलेट लाइटा बेसी डेविएट है रेड लाइटा कम डेविएट है तो ता मझे जो डिफरेन्स आसला से आम नहीं पुणी लंगिट्यूडनाल क्रोमेटिक एबरेशन कहले इमेजर डिस्टेंस आसला आम लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन कहले तो कन्वेक्स लेंस पे कौन हो फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट लाइट कनकेव केस रे कौन हम तार ठीक अपोजिट हम माने फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट लाइट तो जदि मु सेई दीटा लेंस को इन कांटेक्ट विथ इच अदर कर देबी दी जन को अपोजिट केस दी जन को कैंसल आउट कर देबे तो मु मोर जनरल केस पाई परिबी तो वर्तमान मु सेई डायग्रामटा ड्रॉ करिवि ठीक अछि ना सेई दीटा डायग्रामटा को मु ड्रॉ करिवि ठीक अछि ताले कोन हैला ना गोटे कनकेव लेंस रखिले गोटे कन्वेक्स लेंस रखिले ठीक अच्छे तांकर प्रिंसिपल एक्सिस रहिला ताले सपोज दीटा रे ऑफ लाइट गला आफ्टर पासिंग थ्रू इट सी कौन है गोटे पॉइंट रे मीट कले ठीक अच्छे ना गोटे पॉइंट रे मीट कले ठीक अच्छे यार कंडीशन आमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो केमिति जिनस पॉसिबल हो पारला से जिनसटा आमको टिके देखिबा को पड़िबो कौन केमिति हो पारला सेटा सपोज ऑप्टिकल ये हूँ तुम कन्वेक्स ये हूँ तुम कनकेव ठीक अच्छे नाउ कौन करवा आम लेंस मेकर फॉर्मूला जाने 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब 1/r1 माइनस 1/r2 बर्तमान मुझे यार कौन करी डिफरेन्सीएसन करदेवी डिफरेन्सीएसन होगा मोर कौन आसो माइनस df/f² आसो डिफरेन्सीएसन पढ़ी तो ठीक अच्छे देन आसला यहाँ कौन डी म्यू आसीज ठीक अच्छे ये 1/r1 सॉरी 1/r2 ठीक अच्छे एगेन मु कौन करी म्यू माइनस 1 एठी तले डिवाइड करी पुणी मल्टीप्लाई करी ताले केते आसो मोर माइनस df/f² इज इक्वल टू d म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 नाउ ये कौन डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस ताले ये आसीगला माइनस df/f² इज इक्वल टू ओमेगा और ये कौन फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f ठीक अच्छे ये लिख दियो देन लिभे दूचे ठीक अच्छे जार लिखार अच्छी पॉज करके लिखिदेव ठीक अच्छे हाँ ताले आम यहाँ कौन पाइले माइनस df/f² इज इक्वल टू ओमेगा/f या सपोज मैं इक्वेशन 1 देदेली ठीक अच्छे सब अच्छी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एगुड़ा ठीक अच्छे मुझे नोट्स रे देदेवी ठीक अच्छे तो आम बर्तमान कौन कले गोटे एक्रोमेटिक डबलेट फॉर्मेशन कले सपोज यार फोकल लेंथ आम नहीं नेले f1 यार फोकल लेंथ आम नहीं नेले f2 ताहले जदि आम एक्रोमेटिक गोटे डबलेट गोटे कॉम्बिनेशन नहीं दीटा लेंस को मिसेले फोकल लेंथर फॉर्मूलाटा केमती आसे 1/f इज इक्वल टू इन कॉन्टैक्ट विथ इच अदर रे 1/f1 इज इक्वल 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 बर्तमान यार भी आम पुणी थे डिफरेन्सीएसन करदे कौन आसो माइनस df/f² डिफरेन्सीएसन जानी ना जानी df1 डिवाइडेड बाय f1 रो स्क्वायर माइनस df2/f2 रो स्क्वायर ठीक अच्छे ना नहीं गला ये कथा जापर नेक्स्ट बर्तमान आम कौन करुचे ना जो रेड लाइट आउ वायलेट लाइट दी जन जाकि गोटे पॉइंट रे मीट करुँच तेणु फोकल लेंथ डिफरेन्स किसी रहा कि रहा ना तेना फोकल लेंथ डिफरेन्स किसी रहा नहीं माने चेंज इन फोकल लेंथ कौन हो जीरो हो आमर आंसरटा कौन आसीज माइनस df1/f1² मुझे टर्म गुड़ाक आगे लिखदेली माइनस df2/f2² इज इक्वाल टू 0 माइनस साइन उठे दियो कौन आसीगला
df1 by f1 square plus df2 by f2 square is equal to 0 ठीक अच्छे एटा गोटे इक्वेशन दे दियो इक्वेशन 2 देन नेक्स्ट लिखिबा डायग्राम टा थाउ ता पर लिख दवा हाँ देखो इक्वेशन 1 रे कौन देखिल df by f square को आम कौन लिखिपर ओमेगा by f ताने से भैल्यूटा ये आम पुट करवा ताले आम कौन लिखिपर माइनस ओमेगा 1 by f1 सेमती ये कौन लिखिपर माइनस ओमेगा 2 by f2 लिखि दियो पूरा इक्वेशन 1 को बेस करिक मु इक्वेशन 2 टा को लिखिली ताने माइनस ओमेगा 1 by f1 माइनस ओमेगा 2 by f2 इज इक्वल टू 0 पुणी माइनस साइन को हटे दियो ओमेगा 1 by f1 प्लस omega 2 by f2 is equal to 0. So this is the condition for achromatic combination or achromatic doublet. एटा होची सेटार कंडीशन ठीक अछि ना ताली ये गोटे एक्रोमेटिक डबलेट फॉर्मेशन कला यार आउ गोटे अनदर कॉम्बिनेशन कौन अच्छी मुझे लिखि पारिमी ओमेगा 1 by f1 is equal to minus omega 2 by f2 implies that omega 1 by omega 2 is equal to minus f1 by f2 omega 1 by omega 2 is equal to minus f1 by f2 so this is another condition for achromatic doublet ठीक अच्छे ना यही कंडीशन को जब फुलफिल करूथुबो देन आमर यही क्रोमाटिक एबरेशन को रिमूव करी हबो एथिरे कन्वर्जिंग लेंस माने कन्वेक्स लेंस टा कोन हेतिबा दरकार क्राउन ग्लास रे तयारी हेतिबा दरकार एंड दिस कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस ये कोथरे तयारी हेतिबा दरकार फ्लिंट ग्लास रे तयारी हेतिबा दरकार या विषय टिके केमिस्ट्री रे आइडिया नै नबो ठीक अछि क्राउन ग्लास आउ फ्लिंट ग्लास उपरे ताले कौन है आम कंडीशन पाइले ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस f1 by f2 बहुत सारा बुक्स रे एमिति भी लिखि थिबे ओमेगा 2 by ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस f2 by f1 सो एगुड़ा हूँ एक्रोमेटिक रो कंडीशन ये कंडीशन कौन हवा दरकार ना द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेस मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द टू लेंसेस ठीक अच्छे तो यही जदि केस को फुलफिल कला ताहले आमे जदि दुईटा लेंस को इन कांटेक्ट विथ इच अदर रखिबा हमर क्रोमेटिक एबरेशन को आमे रिमूव करि परिबा ठीक अछि देन नेक्स्ट केस को जिबा जेतले दुईटा लेंस को बाय सेपरेशन रखिबा जो सेपरेशन रखिबा से सेपरेशन रो भी वैल्यू आसीबा दरकार जदि से वैल्यूटा आसी गला ताहले आमे पुणी थरे से क्रोमेटिक एबरेशन को भी रिमूव करि परिबा ठीक अछि तले डायग्राम टा मु ड्रा कर दोछि केमिति हबो सेकंड केस सब नोट्स रे अच्छी रे किसी डरबार ना है जीवन में लिखिपारन भी किसी असुविधा ना सेकेंड केस रे कौन है केस सेकेंड ठीक अच्छे आम पुणी थे दीटा लेंस नहीं ना बाकी यही टाइम रे लेंस को आम कौन कले किसी डिस्टेंस रखिले कन्वेक्स करुँची कनकेव भी जड़े कर किसी असुविधा ना सपोज O1 देदेली ऑप्टिकल सेंटर O2 देदेली लेंस 1 लेंस 2 यार फोकल लेंथ f1 यार फोकल लेंथ f2 ये दी जन केते डिस्टेंस रे अछंती कैपिटल D डिस्टेंस रे अछंती ताले या विषय में लिखि देबा जे L1 L2 आर टू कन्वेक्स लेंसेस हैविंग f1 फोकल लेंथ एंड f2 फोकल लेंथ एंड दे हैव सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कैपिटल D ठीक अछि हाँ ये भाया कॉम्बिनेशन रे फोकल लेंथ केमती कैलकुलेट करा जाए ताकर जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट होगा दैट इज 1 by f इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस d डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस डिवाइडेड बाय f1 एंड f2 ठीक अच्छे या बर्तमान मुझे कौन कली डिफरेंशिएट करदेली मोर आसीगला माइनस df by f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस df1 by f1 स्क्वायर माइनस df2 by f2 स्क्वायर माइनस d एठी रहला ठीक अच्छे
बर्तमान यार डिफरेंशिएशन हम फास्ट f1 पाई करबा ताले आसीला माइनस डी f1 बाय f1 स्क्वायर इंटू f2 कहीं f2 कांस्टेंट रहिबो माइनस डी f2 बाय f1 इंटू f2 स्क्वायर ठीक है जी यदि कैलकुलेट है बुझीगला समस्त को बर्तमान नेक्स्ट ये करदबा हाँ तो बर्तमान मुझे कौन करी माइनस साइनटा को बाहर को नहीं जी कौन आसीज मोर माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर माइनस डी एफ टू बाय एफ टू स्क्वायर प्लस डी बाहर रहा ये कौन हो प्लस आसीगला सो माइनस को बाहर को नहीं गली डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर एफ टू प्लस डी एफ टू बाय f1 f2 स्क्वायर एति जाए लिखि दियो अच्छा एठी मु पुणी थर कहबी ना प्रीवियस केस रे आमे देखिथिले गोटे एक्सप्रेशन कोन कैलकुलेट करथिले माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाय एफ एमती कैलकुलेट करथिले एक्सप्रेशनटा तो आम से पुट कर लेंस मेकर फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन कला पर मु कैलकुलेट करथिले तो से वैल्यूटा मु एठी भी पुट करि परिबी ए इक्वेशन रे केमिति हे जिवो इक्वेशनटा ओमेगा बाय एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय f1 प्लस ओमेगा बाय f2 माइनस प्लस ना एठी माइनस आसो माइनस डी ब्रैकेट स्टार्ट है डी f1 बाय f1 स्क्वायर पाई मु लिखी कौन ओमेगा बाय f1 f2 तो जहाँ थिला रहिबो किछि प्रॉब्लम नहीं प्लस पुणी थरे डी f2 बाय f1 तापाई कौन आसीबो ओमेगा 2 बाय सॉरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 एटा आसीबो ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय f1 f2 स्क्वायर f1 जमती थिला सेमती रहिला बुझियला कना ओमेगा 1 होची डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस 1 ओमेगा 2 होची डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस 2 f1 होची फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1 f2 होची फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 2 आ d होची डिस्टेंस बिटवीन देम सब टर्म माने बुझियला देन आमे जदि कहिबा जदि क्रोमैटिक एबरेशन को सी मिनिमाइज करूची रिमूव करि दउची ता माने सो जो दीटा रे आसुथला डिफरेंस डिस्टेंस रहुतला डिफरेंस रो से डिफरेंस रहिबो नाही दी जन जाको सिंगल पॉइंट रे टच करिवे तो से केस रे कोन हबो एई टर्मटा 0 हे जिवो ठीक अछि ना नै ताले आमे कोन पाइबा आमे पाइ जिबा ओमेगा 1 एटा एडी लिखि दवा टिके रिमूविंग क्रोमैटिक एबरेशन जदि से रिमूव करला ताले आमे डिस्टेंस टा केते जानिबा दरकार ना ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 माइनस d इंटू ओमेगा 1 बाय f1 एटा कौन थिला रे 1 बाय f1 f2 सॉरी f1 f2 प्लस ओमेगा 2 बाय f1 f2 इज इक्वल टू 0 बर्तमान माइनस टर्मटा मु सेपट को नहीं गली कौन आसीगला ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इज इक्वल टू d इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय f1 f2 मु एलसीएम नहीं नेली ठीक अच्छे ये पर्यंत लिख दियो नेक्स्ट जीवा लिखुची ताले नेक्स्ट आम स्टार्ट करे सपोज आम कौन सपोज कले सपोज आमर ये दुटा जाक लेंस समान मटेरियल रू तैयारी होइछि समान मटेरियल रू तैयारी होइछि ता माने दी जनकर डिस्पर्सिव पावर कौन हेबे समान हेबे ताने आमे कहले ओमेगा 1 और ओमेगा 2 समान तो आमे सेटा को नहीं परिबा कहा सहित समान हम सी ओमेगा सहित समान हम ताले ये दुटा वैल्यू आमे इक्वेशन में पुट करले कौन पाइबा
ओमेगा बाय f1 प्लस ओमेगा बाय f2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ताने ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा पळे आसीबो ताहले 2d ओमेगा डिवाइडेड बाय f1 f2 याको एलसीएम कर दियो सॉरी ओमेगा कॉमन नहीं नियो आस जीवो 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इज इक्वल टू 2d ओमेगा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f1 इंटू f2 ओमेगा ओमेगा कैंसल हैला नाउ पुणी थरे आमे कोन कंसीडर करिवा एठी कर दोछ कोन कंसीडर करिवा सपोज दी जन जाकंकर फोकल लेंथ कोन होची समान हे जाउची दी जन जाको फोकल लेंथ कोन होची समान हे जाउची ना आमे फोकल लेंथ कहीं समान नवा हाँ आमे कोन करले यार एलसीएम कर देले केते आसेला f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 f2 इज इक्वल टू 2d f1 f2 कैलकुलेशन पर एतिक रहला ना तो f1 f2 दी साइड रे कैंसिल हे ताले हमें कोन पाइले लास्ट एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 बाय 2 ताहले तुम जत्ते बेले क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करिवो फॉर टू लेंसेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस से डिस्टेंस केते होबा दरकार ना दीटा जक लेंस रो फोकल लेंथ रो सम डिवाइडेड बाय 2 देन क्रोमेटिक एबरेशन को आमे रिमूव करि परिबा बाय शॉर्टिंग टू लेंसेस इन सेपरेशन बाय ए स्मॉल डिस्टेंस से डिस्टेंस रो वैल्यू एतिके होबा दरकार देन जाइगी क्रोमेटिक एबरेशन रिमूव होई परिबो ताले आमे दीटा जक केस डिस्कशन कर देले क्रोमेटिक एबरेशन कोन आमे जानिले क्रोमेटिक एबरेशन कोन पाई आसुची आमे जानिले फोकल लेंथ डिफरेंस पाई आसुची फोकल लेंथ डिफरेंस काहे पाई आसुची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो डिफरेंस पाई आसुची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस काहे के आसुची फॉर द सेम मटेरियल डिफरेंट कलर पाई आसुची तने कलर पाई माने वेवलेंथ पाई डिफरेंट वेलोसिटीज आसुची तो क्रोमेटिक एबरेशन पाई एते सारा कथा आसिला क्रोमेटिक एबरेशन जेहेतु आसिला ताकू रिमूव करवा दरकार नहल तो प्रॉब्लम क्रिएट होबो ना इमेज गुटे जगह रे क्रिएट होबो नाही तो आमे कोन करले दीटा कंडीशन पड़ले इन कांटेक्ट विथ ईच अदर करले देन बाय ए सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंस करले इन कांटेक्ट विथ ईच अदर करले जोटा सेटा को आमे कोन कहले एक्रोमेटिक डबलेट कहले ता पई जो कंडीशन आमे आनिले सेटा को कहला एक्रोमेटिक कंडीशन आनिले देन आमे आनिले टू डिफरेंट दीटा लेंस डिफरेंट डिस्टेंस रहिबे स्मॉल डिस्टेंस रहिबे केते डिस्टेंस रहिबे सेटा भी आमे कैलकुलेट करले तो एतिक ही आमर क्रोमेटिक एबरेशन पाई थिला आज एक्सेस ओडिया यूज हो गला नेक्स्ट क्लास रे आमे ओडिया इंग्लिश धीरे धीरे यूज करबा ठीक अच्छे तो आमे आज पढ़िले क्रोमेटिक नेक्स्ट क्लास आमे पढ़िबा मोनोक्रोमेटिक एबरेशन रो डिफरेंट कंडीशन ठीक अच्छे सो इट्स ऑल अबाउट क्रोमेटिक एबरेशन तार नोट्स मो प्रोवाइड कर देबी ग्रुप रे ठीक अच्छे थैंक यू।